देख रहे हो शैलेश एक्स हॉरर। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शैलेश और आज मैं एक और नई हॉरर स्टोरी लेकर आया हूँ जिसका नाम है डायन। तो चलिए इस कहानी को शुरू करते हैं। मैं ये कहानी इसलिए सुना रहा हूँ क्योंकि अब इसे दबा कर रखने का कोई मतलब नहीं रह गया है, क्योंकि जो मेरे साथ हुआ वो एक हादसा नहीं था, वो चुना जाना था। और अगर आप ये सुन रहे हैं तो एक बार अपने आसपास देख लीजिए, क्योंकि मैं भी यही सोच रहा था कि मैं बिल्कुल अकेला हूँ, लेकिन मैं गलत था। ये बात आज से करीब 3 साल पहले की है, जब मैं शहर में काम करता था और महीने में 1-2 बार अपने गांव आता जाता रहता था। वही गांव जहां चारों तरफ खेत हैं, कच्ची सड़कें, बीच में पीपल का पुराना पेड़ है और गांव के आखिरी छोर पर एक हवेली खड़ी थी जो बचपन से ही बंद थी और जिसके बारे में एक ही बात कही जाती थी, उधर मत जाना। उस दिन अमावस थी, रात बहुत काली थी और मेरी आखिरी बस छूट चुकी थी और मेरे फ़ोन की बैटरी भी ख़त्म होने वाली थी और मुझे मजबूरी में ही पैदल गांव की तरफ निकलना पड़ा। शुरुआत में सब कुछ ठीक था, झींगरों की आवाज़ थी, दूर कहीं कुत्ते भौंक रहे थे, लेकिन जैसे जैसे मैं हवेली के पास पहुंचा, सारी आवाज़ें जैसे मर गई हूँ और तभी मुझे महसूस हुआ कि मेरे पीछे कोई चल रहा है। मैं रुकता तो वो भी रुक जाता, मैं चलता तो उसके कदम भी चलने लगते। मेरा दिल अब जोर जोर से धड़कने लगा और तभी पीछे से एक बहुत धीमी लेकिन बहुत पास से आवाज़ आई, बेटा। मैंने पलट कर देखा तो पीपल के पेड़ के नीचे एक औरत खड़ी थी। सफ़ेद साड़ी, खुले बाल, चेहरा आधा दिख रहा था अंधेरे में। आवाज़ में मेरी दादी जैसा अपनापन था, लेकिन उसकी आंखें बिना पलक झपकाए मुझे घूर रही थी। उसने कहा, इतनी रात को अकेले? मैंने कहा, हाँ, मुझे देर हो रही है। तभी वो बिना आवाज़ किए मेरी तरफ बढ़ी और मुझे सड़ी हुई मिट्टी जैसी बदबू आई। मैंने नीचे देखा तो उसके पैर उल्टे थे, एड़ी आगे और उंगलियां पीछे थीं। मेरे शरीर ने जवाब दे दिया। मैं भागा, पीछे से उसकी भूखी हंसी आई, भाग ले, आज नहीं फिर मिलेंगे। मैं मंदिर पहुंचा, घंटी बजाई और बेहोश हो गया। होश आया तो मेरी माँ सामने थी। उन्होंने बस इतना कहा, तू बच गया है, लेकिन तुझे चुन लिया गया है। उस रात के बाद मेरे शरीर पर नीले काले निशान आने लगे, जैसे किसी ने उंगलियों से दबाया हो। दूसरी रात ठीक 2 बजे खिड़की पर वही आवाज़ आई। इस बार उसका चेहरा साफ था, आंखें धसी हुई थी और इस बार उसके पैर बिल्कुल सीधे लग रहे थे, जैसे उसने खुद को ठीक कर लिया हो। तीसरी रात आने से पहले गांव में एक आदमी हवेली के पास से गायब हो गया और तीसरी रात मेरे पैर अपने आप चल पड़े। मैं पूरी तरह होश में था, फिर भी हवेली का दरवाज़ा अपने आप खुल गया। अंदर अंधेरा जिंदा लग रहा था, दीवारें सांस ले रही थी। एक कमरे में दिया जल रहा था और खून से बने गोलों के बीच नाम लिखे थे गांव वालों के, मेरे पिता का
और आखिरी नाम मेरा था, वो भी अधूरा। तभी उसने बताया कि जो हवेली में मरते हैं वो बाहर नहीं जाते, वो उसके अंदर रहते हैं। उसने कहा उसे वारिस चाहिए और मैं चुना गया हूँ। मैंने दिया बुझाया, हवेली चीखी, मैं किसी तरह बाहर गिर पड़ा। सुबह मुझे हवेली के बाहर पाया गया, लेकिन हवेली अंदर से खाली थी। 3 साल बाद शहर में रहते हुए भी हर अमावस की रात मेरे पैरों में दर्द उठता रहा और एक रात 2:17 पर उसने कहा अब देर हो रही है। मैं वापस गया। हवेली अब जर्जर नहीं थी, वो इंतजार कर रही थी। अंदर उसने मुझे सब दिखाया, उसका जलाया जाना, गांव वालों की नफरत और मेरे पिता का सच कि वो उसे बचाते हुए वहीं रह गए थे। उसने कहा तेरे पिता ने मुझे नाम दिया था, अब तू देह देगा। मैंने मंदिर की घंटी बजाई, जो घंटी मुझे मेरी माँ ने दी थी। उसको बजाने के बाद हवेली टूटी, नाम मिटने लगे और वो पीछे हटी, लेकिन जाते जाते मेरे कान में बोली हर कहानी का अंत नहीं होता, कुछ कहानी बस आगे बढ़ती हैं। सुबह मैं पीपल के पेड़ के नीचे मिला और हवेली वहाँ थी ही नहीं। आज मैं ये कहानी सुना रहा हूँ क्योंकि अब डर छुपाने से सच नहीं बदलता। मेरे पैरों का दर्द चला गया है, लेकिन आईने में मेरी परछाई अब भी कभी कभी मेरे साथ नहीं हिलती। और जब कोई मुझसे पूछता है कि डायन सच में होती है, तो मैं जवाब नहीं दे पाता, क्योंकि कुछ चीज़ें मरती नहीं हैं, वो कहानी बन जाती हैं। और आज आपने वो कहानी सुन ली है। तो दोस्तों आज की कहानी में बस इतना ही। तो मिलते हैं अगले कहानी में, लेकिन उससे पहले अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो मेरे वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए कल मिलते हैं किसी नए हॉरर स्टोरी के साथ। तुम देख चुके हो शैलेश एक्स हॉरर।